बॉटल कॉर्क क्या होता है? बॉटल कॉर्क होता है। ठीक है, अब ये भाई साहब शराब निकाले, अपना पिए, बॉटल कॉर्क को इधर, शराब की बॉटल कॉर्क इधर है और शराब की बॉटल फेंक दिए अपना। ठीक, अब बैठे थे, अब मोहल्ले में तो देख नहीं सकते थे, अपनी माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो इन्होंने किया क्या कि अपने इस जो बॉटल कॉर्क था इसको ऐसे सेक्शन काटा ऐसे करके, और उसके बाद अपने माइक्रोस्कोप में जब देखना शुरू किया बॉटल कॉर्क को, किसको? बॉटल कॉर्क को। जब अपने देखो एक चीज बता रहा हूं आपको, ऐसे उठाया, ऐसे काटा सेक्शन। ठीक, जब इस पर देखना शुरू किया अपने माइक्रोस्कोप के, तो कुछ इनको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरीके से, जैसे हनी बी होता है ना, हनी बी का छत्ता देखा होगा आपने, मधुमक्खी का, या भिंडी काटिए तब भी ऐसे होता है। तो इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अपनी बुक एक लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था इनकी बुक का? माइक्रोग्राफिया। उस बुक में इन्होंने इसके बारे में लिखा, जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट देखा, उन्होंने लिखा कि इसका नाम है सेलुली। क्या नाम है? इस चीज का नाम क्या है? सेलुली। कौन सी बुक में लिखा था? कौन सी बुक में लिखा था? माइक्रोग्राफिया। ठीक, याद रहेगा। तो दो चीजें याद रखिएगा आप, एक तो इनका ईयर याद रखिएगा, कौन से ईयर में इन्होंने वर्क किया। 1665। रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? सेलुली नाम दिया। और कौन सी बुक में लिखा था इसका नाम? माइक्रोग्राफी। इतना क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला हम बढ़ते हैं कि एक्चुअली में इन्होंने तब देखा क्या था? सेल देखा था, क्या देखा था? तो जाहिर सी बात है भाई कि जो प्लांट होगा वो डेड रहा होगा, जो कार्क रही होगी, बॉटल कार्क रहा होगा, जो लकड़ी का टुकड़ा रहा होगा वो तो डेड रहा होगा भाई, ये तो मर गया होगा। तो जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी, जो इसके अंदर सेल्स रही होंगी, जो इसके अंदर सेल्स छोटी छोटी रही होंगी, वो भी डेड हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? डेड हो गई होंगी। हुआ क्या, जब इन्होंने काटा तो एक्चुअली में क्या देखा, जैसे अब हम ह्यूमन के पास अगर कोई स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है? बोन है, जिसकी वजह से हम स्टैंड है। तो इनके यहाँ कौन इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनके यहाँ कैसे स्टैंड होते हैं? क्या होता है? तो इनके यहाँ जानते हो क्या होता है? एक चीज होती है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, जो स्केलेटन का काम करता है। जो इतने बड़े बड़े प्लांट खड़े हैं वो किसके बेसिस पे खड़े हैं? सेल वॉल के बेसिस पे खड़े हैं। याद रखिएगा, किसके बेसिस पे खड़े हैं? सेल वॉल के बेसिस पे खड़े हैं। अच्छा, तो प्लांट, हम जब मर जाते हैं कुछ समय के लिए, हमारे क्या दिखती है? बोन दिखती है, हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखता है। तो प्लांट भी जब मर जाता है, जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है, मोस्टली क्या रहता है? उसका सेल वॉल रहता है, उसके अंदर का जो लिक्विड रहता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो बचा रह जाता है। तो एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था वो क्या देखा था? सेल वॉल ऑब्जर्व किया था। क्या देखा था? सेल वॉल। अब अगर कोई पूछे, ठीक है आपने सेलुलरी नाम दे दिया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? डेड सेल देखा था, और डेड सेल में सिर्फ एक चीज स्केलेटन, उसका पार्ट देखा था। क्या देखा था? सेल वॉल। तो अगर कभी कोई पूछे आपसे डिटेल की क्या देखा था इन्होंने, तो बताइएगा ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल, ना कि सेल। इन्होंने डेड सेल देखी थी, किसमें? बॉटल कार्क में। बॉटल कार्क क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो शराब की बॉटल में होता था। ठीक, अब दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है, आपको नोट्स में तो मैंने भेज ही दिया था, आपके व्हाट्सएप पे होगा। अब दूसरा साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। कौन सा दूसरे साइंटिस्ट है? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। ये रहने वाले कहाँ के थे ये साइंटिस्ट? तो ये रहने वाले थे हॉलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? कई बार ये क्वेश्चन आता था, पहले तो आता था, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है भाई कि पूछ भी सकता है कभी भी। ठीक, तो रहने वाले कहाँ के थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। याद रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन। इनका नाम कभी कभी ऐसे ही लिया जाता है, सॉरी ये थोड़ा सा एंटोनी है, कभी कभी एंटॉन भी कहा जाता है, एंटॉन वॉन लिवेनहॉक। ठीक, तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल देखा। क्या देखा?
लिविंग सेल। जैसे उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था भाई, वो तो डेड सेल देखे थे, उसका नाम क्या दे दिए थे, सेलुली, या तो वो सिर्फ ऑब्जर्व क्या किए थे, सेल वॉल। तो सबसे पहले लिविंग जिंदा चीज देखी थी या जिंदी सेल देखी थी कि किसने देखा था, एंटन वॉन लीवेनहॉक। कब देखे थे, कैसे देखे थे, तो ये ऐसे बैठे थे अपने दांत से ऐसे करके, ये भी खुद की माइक्रोस्कोप बनाए थे, ऐसे दांत से ऐसे करके माइक्रोस्कोप में देखे तो इनके कुछ चलते हुए चीज दिखाई दी। कुछ भाई होंगे जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया रहे होंगे हमारे दांत में, उन्होंने अपने मल में देखा तो कहा यार ये क्या चल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ इस एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जब अपने दांत से ऐसे निकाल के देखा, जब अपनी माइक्रोस्कोप से, इन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाई थी, क्या बनाई थी, माइक्रो स्कोप इन्होंने भी बनाए थे, अपने दांत से जब निकाल के ऐसे देखा जब चलते हुए माइक्रो, तो इन्होंने सिर्फ इसका नाम लिख दिया, बैक्टीरिया रहे या फंजाई रहे, जो भी था जो चल रहा था उसका नाम इन्होंने लिख दिया था, ये क्या है, एनिमल क्यूट है। क्या है, एनिमल क्यूट है। किसने लिखा, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। कहाँ से लिखा था, अपने दांत से ऐसे देख रहे थे तो देखा कि यार कुछ चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या था एक्चुअली में, उन्होंने नाम क्या दे दिया था, एनिमल क्यूट। जब बाद में साइंटिस्ट, अब के वक्त में जब साइंटिस्ट पढ़ने लगे तो देखे यार ये जितनी भी थी वो सिंगल सेल थी। क्या थी, सिंगल सेल थी। तो इसीलिए सारे साइंटिस्टों ने कह दिया कि भाई सबसे पहले किसी ने सिंगल सेल देखा तो किसने देखा, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। हालांकि उससे पहले भी साइंटिस्ट देखे रहे होंगे, लेकिन इन्होंने लिखा अपनी बुक में कि हम अपने माइक्रोस्कोप से दांत से ऐसे निकाल के देखे तो उसमें कुछ चीज चल रहे थे, हमने उसका नाम क्या दे दिया, एनिमल क्यूट दे दिया। तो सबसे पहले लिविंग सेल या सिंगल सेल सबसे पहले किसने देखा, तो किसको बताएंगे आप, एंटन वॉन लीवेनहॉक। कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के। अब कुछ बात करते हैं हम नोट्स पे, दो साइंटिस्ट हुए, भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आगे, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसके, पूछते भी हैं। तो अब हम बात करते हैं, आपको बोला कुछ नोट लिखना है सेल का। जैसे प्लांट सेल है, ठीक, प्लांट सेल का मैं एक फिगर बनाता हूं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। देखिए अब प्लांट सेल में जानते हो कि सबसे बाहर, प्लांट सेल में बता रहा हूं, आप जानते भी हो भाई, 11th पढ़ रहे हो, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। चलिए ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आप जानते हो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। देखिए भाई कभी भी फिगर बनाइएगा, आपको एग्जाम देना है, मुझे तो अब नहीं देना है, तो ये कभी टिल्टेड मत लिखिएगा, ऐसे तिरछा कभी, जैसे मैंने ऐसे सेल वॉल लिखा ना एकदम 90 एंगल पे, ऐसे ही लिखा जाता है। कई लोग होते हैं, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं सेल वॉल, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आप जब कॉपी में लिखिएगा एग्जाम में तो आप ऐसे ही, आप ऐसे करके बना लीजिए, ऐसे पूरा ऐसे लिखिए, ठीक है, सीधा एकदम स्ट्रेट, न कि ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे आप लिख रहे हो, कोई एग्जामिनर अच्छा मिला आपको तो नंबर, मार्क्स काट सकते हैं आपके, क्योंकि भाई आपको नीट के अलावा जो अभी बोर्ड के भी पहले आपको पेपर देने होंगे, ठीक है। तो कभी टिल्टेड मत लिखिएगा, सीधा लिखिए। अब तो हम प्लांट सेल में चल रहे हैं, सबसे बाहर जो होता है सेल वॉल होता है, अभी और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो मैं कुछ बताने चल रहा हूँ नोट आपको। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और उसके बाद अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। लाइट क्या हुआ? हाँ